तो बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको पिछले क्लास में ड्राइव किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, 2 पॉइंट दिया है। मान लीजिए क्या पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है। मान लेते हैं क्या दिया है, ए और बी दे दिया है। ओके, और बी का पॉइंट दे दिया है -a, -b दे दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है ए से बी का बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए बी इक्वल टू क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो x2 मेरे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, x2 क्या है, अगर मान ली x1 y1 है, इसको मान लेते हैं पॉइंट क्या है, ये मेरा x1 है y1 है। ओके, और ये क्या है x2 है, इसको क्या मान लेते हैं x2 y2, क्या मान लेते हैं x2 y2 पॉइंट। तो x2 में से x1 घटाना है, तो x2 मेरे पास क्या है माइनस से है, और माइनस पहले से ऑलरेडी साइन है। x1 क्या है, a है, क्या क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। फिर y2 मेरे पास क्या है -b है, और y1 क्या है, y1 क्या है b है, सिंपली क्या है b है, क्या होल स्क्वायर। अब बताइए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस से क्या हो गया -2a का होल स्क्वायर हो गया, ये -2b का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या आ गया कॉमन, 4 कॉमन आ जाएगा, तो घर के अंदर क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं कि ये तो बाहर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया, अगर मल्टीप्लाई हो तो बाहर निकाल सकते थे हम। तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो 2 बाहर में आ जाएगा, 2 रूट ओवर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। ठीक है, इरेज करते हैं। ओके, अब क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक हम बुक का क्वेश्चन देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इसका इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स में यहाँ पर ये चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है पेज नंबर 10.1 है ना, 10.1 निकालते हैं इसका हम लोग, 10.1 है ना, 10.1 अंत में है ना, अच्छा बात है, यस 10.1 का है ना। हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पर बात करेंगे। ओके, उसके बाद आएंगे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पर आएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, ये सब सारा चीज़ बताया जाएगा आपको। यस, यही क्वेश्चन है आपका। चलिए उठाते हैं क्वेश्चन, एक डिस्टेंस निकालते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्टेंस निकाला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। मान लिया पॉइंट्स दे दिया है, क्या दिया है, ये पॉइंट्स दे दिया, मान ले ए है, ये क्या है बी है। ओके, ए का पॉइंट मान लेते हैं क्या है कॉस थीटा और साइन थीटा, क्या दिया है ए का पॉइंट कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, और बी का पॉइंट क्या दे दिया है साइन थीटा और कॉस थीटा दे दिया है। ओके, है ना। अब ए से बी का डिस्टेंस निकालना है, मान लीजिए रूट ओवर क्या हो गया x2 माइनस x1, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर, x2 मेरे पास क्या है साइन थीटा, चलिए साइन थीटा माइनस x1 क्या है कॉस थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस y2 मेरे पास क्या है कॉस थीटा और y1 क्या है साइन थीटा। ओके, का होल स्क्वायर। अब सिंपल आप इसको ब्रेकआउट कर सकते हो, फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या हो गया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, माइनस क्या हो गया 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या है, प्लस, इसको ब्रेकआउट करते हैं तो क्या हो जाएगा ये बताइए, तो इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं ना, इसको जगह यहाँ पर नहीं है, नीचे लिख देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं रूट को। ये क्या है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है 1, इसका वैल्यू भी क्या होता है 1 हो गया, तो 1 कितना हो गया 2, कितना हो गया 2 हो गया 2। और देखिए दोनों सेम कास्ट का है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो माइनस क्या हो गया 4 क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 क्या गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा, है ना। ये क्या फॉर्म आ जाएगा देखिए, तो कि अगर हम मान लिए यूज करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये 2 को हम क्या कहते हैं रूट में रखते हैं, √2 हो गया, क्या हो गया √2, 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं √2। अब 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर यहाँ पे तक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या है, उसका हम आगे बढ़ेंगे, है ना। 4 का क्या दिया है 3 ना, तो 4 का 3 में क्वेश्चन में 4 का 3, यस, क्वेश्चन जो है रूट को बाहर निकाल दिया, इसको फॉर्मूला सेट कर दिया है, √2 हो गया ये, ठीक है। और रूट के अंदर क्या हो जाएगा बताइए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर थोड़ा बनाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ही मिल गया गलती से, ठीक है। अब क्या देखिए यहाँ पर, अब क्या है ये √2 हुआ, ठीक है, रूट ओवर क्या हो गया ये, अब a माइनस ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो a मेरे पास क्या है साइन थीटा है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब पेयर मिल गया हमको, यहाँ पर पेयर से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या जाएगा √2 क्या जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। जो ए बी का जो डिस्टेंस है क्या है, ए बी का जो डिस्टेंस है मेरे पास क्या आ जाएगा √2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा इसको इस तरह से हम लोग क्या करेंगे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। कोई बच्चा मान लीजिए यहाँ तक ला के छोड़ दिया तो भी गलत नहीं होगा, सही है, लेकिन मान लीजिए MCQ क्वेश्चन अगर आ गया और ऑप्शन में ये रहेगा तो फिर वहाँ तक आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ओके। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए बताऊँगा, ओके। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।